नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है तथा मंगलवार की देर रात तक 42,353 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 43 लाख के पार 43.19 लाख से अधिक हो गई। लेकिन राहत की बात यह रही कि इस दौरान 37,472 लोगों के स्वस्थ होने से रोग मुक्त लोगों की संख्या बढ़कर 33.58 लाख से अधिक हो गई है। विभिन्न राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 43,19,937 हो गई है। इस दौरान 418 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 73,234 हो गई है। इसी अवधि में रोग मुक्त लोगों की संख्या बढ़कर 33,58,892 हो गई है, यानी मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 77.75% पहुंच गई है, जबकि मृत्यु दर महज 1.69% है। विश्व में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 2.73 करोड़ से अधिक हो गई और 8.92 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना से विश्व भर में अब तक 2,73,42,332 लोग संक्रमित हुए हैं और 8,92,648 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि भारत साक्षरता मिशन के पढ़ना लिखना अभियान के तहत 2023 तक पूरी तरह साक्षर देश बन जाएगा। डॉक्टर निशंक ने कोविड काल में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सब जानते हैं कि निरक्षरता एक विश्वव्यापी समस्या है। ऐसे में पूरे विश्व में निरक्षरता उन्मूलन के प्रयासों पर 1965 से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार दुनिया भर के कुल निरक्षर प्रौढ़ में से 35% भारत में है। भारत ने प्रौढ़ साक्षरता दर में हालांकि लगातार प्रगति की है। भारत में वर्ष 1961 में वयस्क साक्षरता दर 27.8%, 1981 में 40.8% तथा 2011 में 69.3% रही। NSSO के ताजा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 में गैर साक्षरता का प्रतिशत 26.1% रहा, तो वहीं वयस्क साक्षरता दर 73.9% रहा। हम 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प हैं। एशियाई बाजार से मिले सकारात्मक संकेतों के बल पर बढ़त में रहने वाले घरेलू शेयर बाजार यूरोपीय बाजार से मिले नकारात्मक संकेतों से कारोबार के अंतिम चरण में हुई बिकवाली के कारण लाल निशान में बंद हुए। BSE का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 51.88 अंक टूटकर 38,365.35 अंक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 37.30 अंक गिरकर 11,317.35 अंक पर रहा। दिग्गज कंपनियों की तुलना में छोटी और मझोली कंपनियों में बिकवाली का अधिक दबाव दिखा, जिससे BSE का मिड कैप 1.49% गिरकर 14,482.78 अंक पर और स्मॉल कैप 0.93% उतरकर 14,437.53 अंक पर रहा। BSE में IT 1.35% और टेक 0.31% की बढ़त को छोड़कर शेष सभी समूह गिरावट में रहे। गिरावट में रहने वालों में टेलीकॉम 4.01%, धातु 2.96% और बेसिक मटेरियल्स 1.91% शामिल है। BSE में कुल 2,866 कंपनियों में कारोबार हुआ, जिसमें से 1,719 गिरावट में और 976 बढ़त में रहे, जबकि 171 में कोई बदलाव नहीं हुआ। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार कनाडा के डेनिस शापोवालोव को हॉलैंड में जॉन जूलियन रोजर और रोमानिया के होरिया टेकाओ की जोड़ी से सोमवार को क्वार्टर फाइनल में 5-7 से मिली हार के साथ ही वर्ष की आखिरी ग्रैंड स्लैम US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई। भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी सुमित नागल एकल के दूसरे दौर में दूसरी सीड ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम से 3 सेटों में हार गए थे, जबकि दिविज शरण को युगल के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा था। भारत की इसके बाद तमाम उम्मीदें बोपन्ना पर टिकी हुई थी, लेकिन अंतिम 8 में उनकी हार के साथ US ओपन में भारत का सफर थम गया। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका ये कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। इसलिए घर पर रहें,
सुरक्षित रहें। धन्यवाद।